Properties of ionic compound. What is ionic bond and ionic compound? तो bond which is formed between the elements due to transfer of electron. तो दो एलिमेंट है उसके बीच में अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब एक लूज कर रहा है और एक गेन कर रहा है, there is a transfer of electron between metal and non-metal, the bond is called ionic bond and the compound so formed is called ionic compound. तो ionic compound के एग्जाम्पल है NaCl salt, MgCl2, MgO, दिस ऑल आर आयनिक कंपाउंड. तो NaCl है सोडियम क्लोराइड, वो आयनिक कंपाउंड है. तो देर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. फर्स्ट प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है. दैट्स वाई दे आर सॉलिड एंड हार्ड. दिस कंपाउंड आर ब्रिटल ऑल्सो. ब्रिटल यानी तुरंत टूट जाता है, ग्लास की तरह. अगर ग्लास को अपन नीचे फेंकते हैं तो टूट जाता है, मीन्स इट इज़ ब्रिटल. ऐसे स्ट्रॉन्ग हार्ड होता है पर थोड़ा फोर्स लगाने पे वो टूट जाता है. तो सॉल्ट, NaCl सॉल्ट है, वो भी कुछ इसी तरह, इट इज़ हार्ड ऑल्सो एंड ब्रिटल ऑल्सो. सेकेंड पॉइंट, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक बॉन्ड. इंटर आयनिक बॉन्ड यानी Mg और O के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, आयनिक बॉन्ड, उसको इंटर आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. अंदर इंटर आयनिक बॉन्ड, तो वो तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड. दैट्स वाई देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई. थर्ड पॉइंट, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल. तो आयनिक कंपाउंड NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सॉल्युबल इन वाटर है. तो ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन. फोर्थ पॉइंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज देयर आर नो फ्री आयन्स प्रेजेंट. तो जब सॉलिड स्टेट में NaCl होता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. बट इन एक्वियस स्टेट, जब हम NaCl को पानी में डिजोल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वियस सॉल्यूशन. इन एक्वियस सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज देयर आर फ्री आयन्स प्रेजेंट इन इट. वो सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयन्स होते हैं, सोडियम और क्लोराइड के आयन्स होते हैं, सोडियम और क्लोराइड. इन मोल्टन स्टेट दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज देयर आर फ्री आयन्स. मोल्टन स्टेट यानी NaCl है, उसको हम लोग हीट करेंगे और वो पिघल जाएगा और मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. दैट इज कॉल्ड मोल्टन स्टेट. वो लावा जैसा होता है, रेड कलर का दिखता है ऐसा. तो इन सॉलिड स्टेट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्री आयंस. एक्वियस स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्री आयंस आर प्रेजेंट. मोल्टन स्टेट डू नॉट कंडक्ट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री आयंस. तो ये जो 4 पॉइंट्स थे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड था. पहले हमने देखा सॉलिड और हार्ड थे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट टॉपिक, अकरेंस ऑफ मेटल. तो जनरली मेटल एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स. तो जो एलिमेंट या कंपाउंड अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं, इट इज कॉल्ड मिनरल्स. तो एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल. तो जो सारे मेटल्स, जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स जो अर्थ के अंदर होते हैं, विच इज नॉट इन प्योर फॉर्म, दे आर कॉल्ड मिनरल्स. At some places, ore की definition, at some places minerals contain a very high percentage of particular metal and metal can be extracted profitably. This mineral are called ore. यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, ये मिनरल है, उसके अंदर मेटल 80% है और इम्प्योरिटीज 20% है. तो दिस मिनरल इज कॉल्ड ore. Why this mineral is called ore? Because the percentage of metal is high in mineral and metal can be extracted profitably. In some places mineral containing high percentage of metal, उसके अंदर मेटल ज़्यादा होगा and metal can be extracted profitably. This mineral are called ores. तो ores के एग्जाम, आयन के ओर होता है, एल्यूमिनियम है. मेटल्स जनरली अर्थ में से निकलते हैं तो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं उसको ओर बोलते हैं. Ores mined from the earth are usually contained with large amount of impurities such as soil, sand, etc. It is called gangue. तो जो ओर के अंदर जो impurities होती है, कंटामिनेटेड मतलब खराब, इम्प्योर होते हैं, तो इट कंटेन्स
इम्प्योरिटीज सच एज सैंड एंड सॉइल, दिस आर कॉल्ड गैंग, तो उसको गैंग बोलते हैं। सैंड और सॉइल इम्प्योरिटीज होती है ना ओर के अंदर। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो ये जो मेटल है वो लोग फ्री स्टेट में होते हैं, ओर के फॉर्म में नहीं होते। गोल्ड होता है, गोल्ड डायरेक्ट माइन करते हैं तो प्योर फॉर्म में मिल जाता है, वो इम्प्योरिटीज नहीं होती है उसके अंदर। वाई ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड, गिव रीजन। तो ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव मेटल एंड इट इज़ वेरी अबंडेंट मोर ऑन द अर्थ। तो ऑक्सीजन रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए वो जनरली सब एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है। दैट्स वाई ओर्स आर इन ऑक्साइड फॉर्म। एंड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है ऑन अर्थ, इट इज़ वेरी अबंडेंट ऑन अर्थ। ये दो रीज़न है, दैट्स वाई मेटल्स आर जनरली इन ऑक्साइड फॉर्म। Why carbonate and sulfide ore are usually converted into oxide during the process of extraction? Ores होती है वो कार्बोनेट ओर होती है और सल्फाइड ओर होती है, तो उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें से मेटल एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है? बिकॉज इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स रेदर देन कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर। तो सल्फाइड ओर को पहले, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं एंड इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स, दैट्स वाई। Why tarnished copper vessels are cleaned with lemon or tamarind? टार्निश कॉपर मतलब जो कॉपर के ऊपर करोजन हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, उसको हम लोग टार्निश कॉपर बोलते हैं। तो बिकॉज लेमन एंड टेमरिंड कंटेन एसिड, इमली, टेमरिंड यानी इमली, लेमन और टेमरिंड में एसिड होता है विच रिएक्ट विद द कार्बोनेट लेयर, टार्निश लेयर होती है, कार्बोनेट लेयर होती है ऑन द कॉपर एंड इट डिजॉल्व इट एंड मेक इट शाइनी अगेन। दैट्स वाई वी यूज लेमन और टेमरिन टू क्लीन द टार्निश कॉपर वेसल। वो उसके साथ रिएक्ट करता है एसिड और वो कार्बोनेट लेयर होती है उसको डिजॉल्व कर देता है, इसलिए टार्निश निकल जाता है। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। रिएक्टिव है तो क्यों कुकिंग में यूज होता है एज अ यूटेंसिल्स? बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस ऑक्साइड इज वेरी स्टेबल एंड फर्दर प्रिवेंट रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन। यानी एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है और उसके ऊपर एक थिन लेयर हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और वो स्टेबल होती है, वो निकलती नहीं है जल्दी, एंड वो लेयर की वजह से फर्दर करोजन नहीं होता है, फर्दर ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं होता है, दैट्स वाई। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर विच फर्दर प्रिवेंट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड डजंट रिएक्ट विथ फूड ऑल्सो एट हाई टेम्परेचर। वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील? Because copper is a good conductor of heat and it does not react with water and does not corrode। तो कॉपर है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए वो टैंक में यूज होता है और वो करोड भी नहीं होता है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड डज नॉट करोड, दैट्स वाई। बट वाइल स्टील रिएक्ट विथ वाटर एंड करोड, दैट्स वाई स्टील इज नॉट यूज्ड। स्टील करोड हो जाता है पानी के साथ रिएक्ट करके।